आगे हम एक और पॉइंट देखेंगे, खंजूर की डालियां। जो खंजूर की डालियां हैं वो परमेश्वर के वचन में जो इस्तेमाल की गई है, यीशु मसीह के लिए खंजूरों के त्योहार के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं। तो वो खंजूर की डालियों का जो प्रतीक है वो क्या है? शांति का प्रतीक है। और दूसरा विक्ट्री का प्रतीक है। और लेवी व्यवस्था 23-40 में आप जाकर पढ़ सकते हैं। पूरी बाइबल में बड़ी जगह पर खंजूरों के पेड़ के बारे में, खंजूर की डालियां आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये जो खंजूर की डालियां है ना, तो ऐसे नहीं लोग उठा कर लाए, याद रखना। ये खंजूर की डालियां लाना कोई कारण था, ठीक है। ये जो खंजूर की जो डालियां इस्तेमाल की गई है ना पाम संडे वाले दिन, और इसका एक मकसद था। एक तो वहां पर सारी खंजूर के पेड़ थे, वो पूरा वहां पर बाग था, ठीक है। खंजूर क्या वहां पर थे, ठीक है। दूसरा, खंजूर की डालियां इसलिए लाए गए क्योंकि ये प्रतीक है शांति का और ये प्रतीक है विक्ट्री का। हर चीज जो इस्तेमाल हुई है ना बाइबल में, उस जो सिंबल इस्तेमाल हुए ना, उसकी खास वजह है। हर चीज की खास वजह है। इसे ऐसे ना समझी जाए, ठीक है। कई लोग अपनी चर्च में नीम की डालियां ले आते हैं। मैं पिछले दिन में एक किसी की वीडियो देख रही थी, पिछले साल में नीम की डालियां पकड़ी थी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं ये देख इन्होंने नीम की डालियां पकड़ी है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंट करना है, खुदा के वचन के अनुसार नहीं है। ये तो जो हम करते हैं ना, चाहे हम प्रभु भोज भी करते हैं ना, तो उसको भी सही से रिप्रेजेंट करना, उसको भी सही से सेवा के लिए उसे भी सही से यूज करना है। याद रखें, नीम की डालियां नहीं, सॉरी, नीम कड़वी होती है, याद रखना। वो विक्ट्री का प्रतीक नहीं है। वो जरूर दवाइयां मेडिसिन के लिए यूज, वो जरूर किसी काम के लिए यूज होती है, पर लेकिन वो इस जगह नहीं यूज होती। याद रखें, जब लाओ ना, इससे अच्छा कपड़े ले आओ। खुदा ने हमें इतने दुपट्टे दिए हैं, आजकल की डेट में तो औरतों के पास दुपट्टे ही इतने हैं, चाहे पूरे टब्बर को ही पहना दे कि ले चलो, तो इतने हैं। हालेलुया। तो याद रखें, इसका जो भी आप खुदा में करते हैं ना, तो गलत तरीके से सेवा ना करें, ठीक है। हर चीज का एक मकसद है जो खुदा के वचन में इस्तेमाल की गई है। अगर जो चीज जिस प्रकार इस्तेमाल की गई ना वही लाएं। अगर खंजूर की डालियां इस्तेमाल की गई है ना पाम संडे में, तो खंजूर की डालियां लाए, नीम की डालियां नहीं, क्योंकि वो प्रतीक नहीं है विक्ट्री का, शांति का नहीं है। आज बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं रॉन्ग डिस्क्रिप्शन के साथ। आज से पहले किसको देखती हूँ? यीशु मुझे देख रहा है। मैं सबसे पहले मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं खुदावन को दिखाने के लिए आती हूँ। कैसे करूँ? अगर पाम संडे में अगर ये चीजें इस्तेमाल हुई है ना, विक्ट्री ये पाम यूज हुआ है ना, तो पाम को ही इस्तेमाल कीजिए, दूसरी चीजों का ना इस्तेमाल कीजिए। इससे अच्छा कि ना ही करो, वैसे ही अपने मुंह को खोलकर आराधना कर लो, ठीक है। और ये जो है ना विक्ट्री का प्रतीक है, ठीक है। रॉन्ग तरीके से सेवा ना करें, अच्छे तरीके से सेवा करें, ताकि खुदावंद को क्या हो? कबूल हो। तीसरा नंबर जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ ना, धन्यवाद, प्रेज, प्रस्तिश, वर्शिप, उसे अपना राजा, मुक्तिदाता कहा गया है। उन्होंने अपने मुंह को खोल कर पुकार कर ऊंचे शब्दों में, ऊंचे स्वरों में, सड़कों पर, गलियों पर, हर जगह पर, पूरे शहर में हंगामा डाल दिया। दूसरे लोग भी जान के कि कौन आया है, ठीक है। वो भी पूछते थे ये कौन है। इस प्रकार आराधना करे, इस प्रकार खुदावन का वचन कहता, संग अट के पुकार, सरफा ना कर, तुरी वांगू आवाज कर। आज तुरी वांगू आवाज नहीं है, आज संग अट के नहीं पुकारे। हमें आज भी वैसे ही संग अट के पुकारना चाहिए जिन्हें खुदावन ने किया है। हमें भी गले को खोल के पुकारना है। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पहले तो बाहर जाकर बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहे होंगे, 10 घरों में सुनाई दे रहे होंगे, 10 लोगों में सुनाई दे रहे होंगे। जैसे ही बंदगी में आएंगे मुंह सिलते जाएंगे, मुंह सिल जाते हैं, आवाज भी पानी उनके अपने तक भी नहीं मेरे ख्याल में पहुंचती, साथ वाले बंदे को भी नहीं पहुंचती। गुंगे हो जाते हैं और ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे उसके मुंह में जुबान
याद रखें, बाहर चाहे आपका मुंह बंद हो, खुदावन के पास आकर जब प्रेज प्रस्तिश का टाइम हो, जब मुंह खोलने का समय हो, तो मुंह खोले, पुकार पुकार कर कहें, आराधना करें, होशाना कहें, राजा का राजा कहें, प्रभु का प्रभु कहें, उसकी स्तुति करें, उसे महाराजा कहें, उसे राजाधिराज कहें, उसे महाप्रतापी राजा कहें, उसके नाम को जला दें, उसके नाम की स्तुति करें, उसकी प्रेज करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसे धन्यवाद दें। और जिस प्रकार भी कर सकते हैं, नाच कर, कूद कर, घुटने टेक कर, कैसे भी कर सकते करें। हालेलुया। क्योंकि खंजूरों का एतवार खुले आम महिमा करने का हमारा रोज ही होना चाहिए। हालेलुया। और याद रखें, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 7:9 में भी ये खजूर की डालियां का इस्तेमाल हुआ है। याद रखना ये भी, क्योंकि यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला यूहन्ना है ना, वो कलेश से एक बड़ी भीड़ देखी है उसने, आप पढ़ लेना जाकर। और बड़ी भीड़ देखी है, कुल है और लोग हैं और भाषा में से एक ऐसी भीड़ देखी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी भीड़ थी कि उसे गिना नहीं जा सकता था। और उनके जो वस्त्र थे ना, वो श्वेत थे। उन सब ने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में खंजूर की डालियां थी। वो सिंहासन के सामने बड़े शब्द में, ऊंचे स्वर में खुदावंत की महिमा कर रहे थे। और मेमने के सामने, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने बड़े शब्द में पुकार पुकार कर आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे और उसे आदर दे रहे थे, उसको जलाल दे रहे थे। और वो कह रहे थे कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार, जय जयकार हो। जो सिंहासन पर बैठा है, जो मेमना है, उसके क्या हो? जय जयकार हो, जय जयकार हो। और स्वर्गदूत प्राचीन जितने थे, चारों जो प्राणी थे, वो मुंह के बल गिर गिर कर, दंडवत कर करके वो आमीन कह रहे थे और कह रहे थे हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, ज्ञान और आदर और सामर्थ और शक्ति युगना युग बनी रहे। उन्होंने इस प्रकार महिमा की है। सारा जलाल, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा उन्होंने किसको दी? जय जयकार किसको दिया? उसको खुदावंद यीशु नासरी को दिया। सिंहासन पर जो बैठा था उसे दिया। ठीक है, हम क्या सीखते हैं इससे? क्या सीखते हैं? स्वर्ग में भी खंजूरें हैं। स्वर्ग में भी खंजूर लेकर क्या करें? आराधना कर रहे हैं। क्या करें? आराधना। आज अपनी अपनी खंजूर लेकर आए हो। याद रखें, धरती पर भी खंजूरों को पकड़कर आराधना हुई है। और आगे जाकर जो हम सारे कुलों में से आए हैं ना, जातियों में से आए हैं, लोगों में से आए हैं, तो हमने भी जाकर वहां पर यही दृश्य जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में देखा था ना, हमारे विषय में देखा था। किसके विषय में? कहें हमारे विषय में देखा था। अब हम वहां पर खड़े होंगे और हमारा जो फ्यूचर है ना वहां पर है। ये फ्यूचर उसने देखा है। हम भी ऐसे हम खड़े होंगे और हम भी खंजूर की डालियां लेकर वहां पर आराधना करेंगे। जैसे आज कर रहे, उससे सुंदर डालियां वहां मिलेंगे। प्रैक्टिस यहाँ पर कर लो। जलाल, महिमा, इज्जत, आदर देना यहाँ पर सीख लो और वहां पर इजी होगा। और जाएगा भी वो जो यहाँ पर कर रहा है, वहीं पर जाएगा। जो ऐसा ये भीड़ यहाँ पर सीख कर ही वहां गई है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? ये आगे से खंजूर की डालियां यूज करनी है। नीम की डालियां ऊपर नहीं जानी स्वर्ग में। हालेलुया। नीम की डालियां स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में क्या है? खंजूर की डालियां इस्तेमाल हुई है। और सेवा करनी है ना, पूरे अच्छे से करो। लास्ट हम देखेंगे और इसके बाद बंद करेंगे। कपड़े बिछाएंगे।